नमस्ते। आज हम भारतीय संविधान की उस बुनियाद को समझने वाले हैं जो ये तय करती है कि भारत आखिर है क्या और कैसे इसका नक्शा बदला जा सकता है। जी हाँ, हम बात करेंगे अनुच्छेद 1 से 4 की। ये वो नियम है जो हमारे देश की सीमाओं को परिभाषित करते हैं। चलिए इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही सीधे सवाल से शुरू करते हैं। क्या भारत का नक्शा जैसा हम आज देखते हैं हमेशा से ऐसा था और क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? इसका जवाब शायद वैसा नहीं है जैसा कोई सोचता है। और इस सवाल का जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि संविधान के पहले ही पन्ने पर मिलता है, अनुच्छेद 1 में। यही वो नींव है जिस पर हमारे देश की पूरी परिभाषा टिकी हुई है। ये देखिए, ये है संविधान का मूल पाठ। अनुच्छेद 1 साफ साफ कहता है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। यहाँ गौर करने वाली दो बातें हैं। पहला, दो नाम इंडिया और भारत, और दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा, राज्यों का संघ। अब ये जो शब्द है ना, राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल किया गया है। संविधान बनाने वालों ने राज्यों का परिसंघ या फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं लिखा। इसका सीधा मतलब ये है कि भारतीय संघ किसी समझौते का नतीजा नहीं है और इसीलिए किसी भी राज्य को इससे अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। भारत एक अविभाज्य इकाई है। तो फिर इस भारत के राज्य क्षेत्र में असल में आता क्या क्या है? अनुच्छेद 1 के हिसाब से इसमें 3 तरह के क्षेत्र आते हैं। पहला, सभी राज्यों के क्षेत्र। दूसरा, हमारे केंद्र शासित प्रदेश। और तीसरा, कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसे भारत भविष्य में हासिल कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई भारत की परिभाषा। पर क्या इसका विस्तार हो सकता है? क्या भारत में नए इलाके शामिल किए जा सकते हैं? इसका जवाब हमें मिलता है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 हमारी संसद को एक बहुत ही सीधी और स्पष्ट शक्ति देता है। वो ये कि संसद कानून बनाकर भारत संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकती है या नए राज्य बना सकती है। ये शक्ति खासतौर पर उन क्षेत्रों के लिए है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है। बाहर से नए क्षेत्रों को जोड़ने की बात तो समझ आती है, पर क्या भारत के अंदर का नक्शा बदला जा सकता है? यहीं पर अनुच्छेद 3 की असली अहमियत सामने आती है। मतलब संसद नए राज्य तो जोड़ सकती है, लेकिन क्या वो उन राज्यों की सीमाओं को भी बदल सकती है जो पहले से मौजूद हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बदल सकती है। और अनुच्छेद 3 हमें बताता है कि ये कैसे किया जा सकता है। सुनिए, अनुच्छेद 3 हमारी संसद को 5 बहुत बड़ी शक्तियां देता है। संसद किसी राज्य से उसका क्षेत्र अलग करके एक नया राज्य बना सकती है, किसी भी राज्य का एरिया बढ़ा या घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं को बदल सकती है और यहाँ तक कि किसी राज्य का नाम तक बदल सकती है। जाहिर है, इतनी बड़ी शक्तियों के इस्तेमाल के लिए कुछ नियम कानून भी तो होंगे। तो चलिए अब जरा इसकी प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं। किसी भी राज्य की सीमाओं में बदलाव से जुड़ा कोई भी बिल संसद में रखने से पहले 2 शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहली, इसके लिए राष्ट्रपति की पहले से मंजूरी जरूरी है, और दूसरी, राष्ट्रपति को वो बिल संबंधित राज्य के विधानमंडल को उसकी राय जानने के लिए भेजना होता है। लेकिन, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, संसद उस राज्य विधानमंडल की राय को मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति या संसद उस राय को स्वीकार भी कर सकते हैं और उसे पूरी तरह से नजरअंदाज भी कर सकते हैं। ये केंद्र की शक्ति को साफ तौर पर दिखाता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। भाई, भारत का नक्शा बदलना इतना बड़ा कदम है, तो क्या इसके लिए एक बहुत ही मुश्किल संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया अपनानी पड़ती होगी? और इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये बात हमें पता चलती है अनुच्छेद 4 से। ये अनुच्छेद साफ साफ कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए किसी भी कानून को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि किसी राज्य की सीमा बदलने जैसा बड़ा काम करने के लिए संसद में सिर्फ एक साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत होती है, जबकि संविधान के ज्यादातर हिस्सों में बदलाव के लिए एक विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, जो कि एक बहुत कठिन प्रक्रिया है। ये हमारे संविधान निर्माताओं की तरफ से दी गई एक असाधारण शक्ति और लचीलापन है। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि इस पूरी व्यवस्था का असल में मतलब क्या निकलता है। इन चारों अनुच्छेदों का जो सार है वो इस एक वाक्य में छिपा है। विनाशी राज्यों का
अविनाशी संघ। मतलब भारत एक संघ के रूप में अविनाशी है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन इसके भीतर जो राज्य हैं वे विनाशी हैं। संसद उन्हें बदल सकती है, उनकी सीमाओं को फिर से बना सकती है। तो ये ढांचा बनाया ही इसलिए गया था ताकि देश को प्रशासनिक सुविधा और लोगों की क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी अंदरूनी सीमाओं को बदलने का लचीलापन मिले और साथ ही देश की अखंडता भी बनी रहे। समय समय पर जो नए राज्य बने हैं वे इसी शक्ति का नतीजा हैं। तो इन पहले 4 अनुच्छेदों को समझने के बाद ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है कि भारत की एकता और शासन के भविष्य के लिए संविधान के इस अनोखे लचीलेपन का आखिर क्या मतलब है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।